हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आईबीपीएस क्लर्क का रिज़ल्ट आ चुका है और अभी मैं देख रहा था पिछले आधे घंटे से कि यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स सभी पे ये चल रहा है कि आईबीपीएस का रिज़ल्ट अनएक्सपेक्टेड है ना। तो उसके बारे में मुझे पता है कि आप सब्जेक्ट को देख के आए होंगे। हालांकि मेरे वीडियोस पे व्यूज़ कम होते हैं, पर मैं जो भी कहूँगा बिल्कुल दिल से कहूँगा कि क्या मेरे हिसाब से क्या हुआ होगा। तो क्या आईबीपीएस ने क्लर्क स्टूडेंट के साथ धोखा किया है? तो बिल्कुल धोखा नहीं हुआ होगा जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि आईबीपीएस एक पुरानी बॉडी है जो ऐसे रिज़ल्ट किसी भी स्टूडेंट के साथ, उनकी पर्सनली दुश्मनी नहीं होती है किसी के साथ, है ना। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि रिज़ल्ट ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्यों आया है, उसका हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात आप प्रॉमिस करो, खुद से करो, कि आप इस वीडियो के बाद ऐसा कोई भी वीडियो नहीं देखेंगे जो आईबीपीएस प्री के रिज़ल्ट से रिलेटेड है, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो आईबीपीएस पीओ प्री क्लियर हो चुका होगा और जिनका पेपर होगा 22 को, ठीक है। और जिनका नहीं भी हुआ तो उनके पास, किसी के पास एसबीआई पीओ के इंटरव्यू के चांसेस होंगे तो आप उसकी प्रिपेयर करो, नहीं तो फिर एसबीआई जो क्लर्क आने वाला है अभी अप्रैल में, मई में, ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है, आप उसकी तैयारी करो बेफिजूल का टाइम वेस्ट ना करते हुए। आपके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अभी, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो क्या अनएक्सपेक्टेड के क्या रीज़न हो सकते हैं कट ऑफ के? देखो, सबसे पहली बात तो कट ऑफ किस किस पे डिपेंड करता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और हालांकि सभी को पता भी है, लेकिन आप उस पर एनालिसिस करना नहीं चाहते, आप सोचना ही नहीं चाहते, ठीक है। सबसे पहली बात, वैकेंसी स्टेट वाइज। आप में से बहुत से लोग कह रहे होंगे कि 90+ पे भी नहीं हुआ हमारा, और किसी किसी का 75-80 के समथिंग पे हो गया, किसी का 82-83 पे हो गया है, ठीक है। तो वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है कट ऑफ। तो मान लीजिए आपका अगर 91 है और किसी का 80 पे हुआ है, तो आप सबसे पहले उसका स्टेट चेक कीजिए, ठीक है। अगर वो आपसे अलग स्टेट में और उसकी वैकेंसी वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, तो हो सकता है इस वजह से उसका हुआ हो, है ना, वहाँ की वैकेंसी की वजह से हुआ हो, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि आपका जो आपके स्टेट में है वो, आपके स्टेट में जो है कितने कैंडिडेट अपीयर हुए, ठीक है। मान लीजिए वैकेंसी ज़्यादा कैंडिडेट कम अपीयर हुए कंपेरिजन में, उस रेशियो में, तो भी एक कट ऑफ कम जाता है उस स्टेट का, ठीक है। तो वैकेंसी स्टेट वाइज आप चेक कीजिए पहले कि वैकेंसी के हिसाब से भी ये कट ऑफ डिपेंड होता है, ठीक। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन। बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन गलत हुआ होगा, या इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन, या इसने एसएससी की तरह नॉर्मलाइजेशन कर दिया, रेलवे की तरह नॉर्मलाइजेशन कर दिया, ये वो सब लोग ये कह रहे हैं। बट क्या इससे पहले आईबीपीएस ने नॉर्मलाइजेशन अलग तरीके से करता था? उसका तो प्रोसेस सेम ही होगा नॉर्मलाइजेशन का। ज़रा सोच के देखिए, पिछले 8 साल, 10 साल, 15 साल जब से आईबीपीएस कंडक्ट करा रहा है, जब से नॉर्मलाइजेशन, तो उसका प्रोसेस सेम ही है। वो तो नहीं चेंज हुआ। अगर चेंज होता तो वो पता पड़ता, नोटिफिकेशन वगैरह कुछ आता। और चलो चेंज हुआ भी होगा तो कितना, कोई ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा कर दिया हो। तो देखो, नॉर्मलाइजेशन हर बार की तरह ही हुआ है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि गलत किया या सही किया या कुछ, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है नेगेटिव मार्किंग। अगर आप मान लो 91 अटेम्प्ट करके आए, मैथ्स रीजनिंग में कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन हमको लगता है कि हम डीआई का क्वेश्चन या पजल का क्वेश्चन सही करके आए, लेकिन वो हमें हमें ऐसा लगता है कि हम सही करके आए, लेकिन वो 5 नंबर हमारे सीधे सीधे कट जाते हैं, कभी कभी गलत हो जाता है। हमने अगर एक भी वर्ड या एक भी हमारा पजल का कोई भी अल्फ़ाबेट इधर का उधर कर दिया तो हमारे क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे। तो हो सकता है कि आपका एक पजल का क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, उसकी वजह से आपके 5 नंबर कटे। 5 के बाद जो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से कटता है, वो नेगेटिव में जो कटता है वो नेगेटिव में कट गए, तो हो सकता है उसके कारण आपके मार्क कम हुए हों। पॉसिबिलिटी है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बताता हूँ, मैं एसबीआई पीओ में प्री में 71 या 72 ऐसे कुछ अटैम्प्ट करके आया था, और मैं बिल्कुल श्योर था कि हो जाएगा। 1-2 नंबर, 3 नंबर इंग्लिश के कटे होंगे तो आ जाएगा, लगभग 65+ मेरा मार्क्स आएंगे। बट मेरा नहीं हुआ, 60 मार्क्स ही आए। वहीं पे आईबीपीएस पीओ में मैंने 81 अटैम्प्ट किया था, और अनएक्सपेक्टेड था मेरा कि मतलब 70 के समथिंग आएंगे मार्क्स, बट मैं 75+ मार्क्स से, ठीक है।
तो ऐसा होता है कभी कभी नेगेटिव मार्किंग की वजह से हम लोगों को लगता है कि हमारे इतने नेगेटिव नहीं होंगे, और जबकि इंग्लिश में तो हमें पता ही नहीं रहता है कि हम कितने सही करके आ रहे हैं। हो सकता है कि आप 20 अटैम्प्ट करके आपके 12 या 13 गलत हो सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इतना तो होता ही नहीं है, इतना तो होता ही नहीं। मेरे हुए हैं, मैं बता रहा हूँ ना, होते हैं गलत। हमें लगता है कि वो आंसर हमारा सही है, लेकिन वो हो सकता है कि वो गलत हो। ठीक है, तो इसके कारण भी होता है। फिर उसके बाद आता है कैंडिडेट अपीयर, जो मैंने आपको बताया कि स्टेट वाइज कैंडिडेट अपीयरिंग भी अलग अलग होते हैं, और वे उसके हिसाब से वैकेंसी भी अलग अलग होती है। ठीक है, और इस बार पिछले सालों के मुकाबले इस बार जो अपीयर हुए थे कैंडिडेट, वो 11.5 लाख के समथिंग अपीयर्ड हुए थे। ओह सॉरी, फॉर्म फिलअप हुए थे। मतलब लास्ट ईयर या पहले के मुकाबले इस साल ज़्यादा फॉर्म अपीयर हुए हैं, तो कट ऑफ ऑलरेडी बढ़ना ही है। ठीक है, कट ऑफ ऑलरेडी बढ़ना ही है, इसके कारण कैंडिडेट ज़्यादा अपीयर हुए हैं इसके कारण, क्योंकि बहुत से लोग, और इस बार जो पेपर का लेवल था थोड़ा इजी था, और कट अटेम्प्ट भी थे जो लोगों के, वो 90+ बहुत सारे लोगों के गए। ठीक है, बहुत सारे लोगों के। तो इस वजह से कट ऑफ भी इस बार जो मुझे दिख रहा है, वो एक तो ये चीज़ है कि कट ऑफ थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा पेपर इजी आने की वजह से कट ऑफ थोड़ा बड़ा है, क्योंकि 90+ बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के आए थे। दूसरी चीज़ ये है कि जो वैकेंसी अदर स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में वैकेंसी कम है, तो उसके कारण नहीं हुआ। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक ठाक हुआ है, मतलब नॉर्मलाइजेशन की वजह से। और नेगेटिव मार्किंग, कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं कि 91 या 90 अटैम्प्ट करके आए, या 87 85 अटैम्प्ट करके आए, उनका नहीं हुआ, तो उनकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हुई है। प्लस उनकी नेगेटिव मार्किंग होने के साथ साथ उनके स्टेट में वैकेंसी कम होने के साथ साथ अपीयरिंग कैंडिडेट भी ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से हो सकता है कि उनका नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है रिजर्वेशन का। तो जो लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हमने 79 80 अटैम्प्ट किए, 82 अटैम्प्ट किए और हमारा हो गया। तो कैटेगरी वाइज भी ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो। अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी हम स्टेट वाइज वैकेंसी और स्टेट वाइज जो कैंडिडेट अपीयर हो उसमें ये भी आता है कि अगर कोई कैंडिडेट मान लो रिज़र्व कैटेगरी का है और उसके स्टेट में वैकेंसी कम है, ठीक है, वैकेंसी ज़्यादा है और अपीयर कैंडिडेट कम है, तो उसका कट ऑफ कम जाएगा। आप समझिए इस बात को, है ना। रिज़र्व कैटेगरी से हैं, पहली चीज़ तो वो रिज़र्व कैटेगरी से उनका कट ऑफ वैसे ही कम जाता है। दूसरी चीज़, उसके स्टेट में वैकेंसी भी ज़्यादा है। ठीक है, तीसरी चीज़, उसके स्टेट में जो अपीयर्ड हुए कैंडिडेट एग्ज़ाम में वो कम है, तो चांसेस बढ़ गए उस कैंडिडेट के सिलेक्शन होने के। तो ये भी एक फैक्टर है जो मैटर करता है। इस वजह से शायद हो सकता है कि इस साल ये फैक्टर मैटर किया हो। ठीक है, अब अगली बात आती पोल रिज़ल्ट्स। ये मेन है कि अभी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था और कुछ ग्रुप्स पे पोल रिज़ल्ट हुआ है, पोल कंडक्ट कराया गया कि किसका क्लियर हुआ किसका नहीं क्लियर हुआ। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि IBPS जो है वो 10 टाइम्स वैकेंसी के 10 टाइम्स लगभग मेंस के लिए बुलाता है। ठीक है, तो जैसे 10,000 वैकेंसी है तो 1 लाख कैंडिडेट को उन्होंने मेंस के लिए क्लियर किया होगा। अब 11 लाख में से कुछ तो अपीयर होंगे, कुछ फॉर्म रिजेक्ट हुए होंगे, किसी का कुछ हुआ होगा। तो फिर भी 1 लाख कैंडिडेट, हो सकता है कि इस बार उसने कुछ चेंजेस किए हों और 1 लाख ना बुलाते 8% या 5% ही को बुलाया हो। इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि हो सकता है, चांसेस है कि उनको, क्योंकि इसके बाद इंटरव्यू तो होता नहीं है, तो हो सकता है कि उनको चांसेस कम सिलेक्ट करके कम बच्चों को जो है उसमें लेना है फाइनल सिलेक्शन में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा है कि IBPS PO निकल गया लेकिन IBPS क्लर्क नहीं निकला, ये कौन सी बात है ना। तो भैया IBPS PO की वैकेंसी बढ़ गई है, प्लस उसमें इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, प्लस उसमें अपीयर्ड कम हुए होंगे। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है कि उसका जो है आपका वो क्लियर हो गया हो, और उसमें टफ क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों के अटेम्प्ट भी इतने नहीं थे, इसलिए उसका कट ऑफ कम गया है। ठीक है,
और IBPS क्लर्क में वहीं वाइस वर्सा चेंजेस हुए हैं कि अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा 90+ बहुत सारे बच्चों के हुए हैं, है ना। वैकेंसीज लिमिटेड है, मतलब जितनी लास्ट ईयर थी उतनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है, कुछ लोग ट्विटर कैंपेन और ग्रीवेंसेस डालने का कह रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर किसी का अनएक्सपेक्टेड है कि किसी को लगता है तो डेफिनेटली उसे ग्रीवेंस डालना चाहिए, उसे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तो आप ग्रीवेंस डालो, ट्विटर कैंपेन करो और हट जाओ, भूल जाओ उस चीज़ को। भूल जाओ इन द सेंस कि आप ऐसा नहीं कि दिन भर उसी पे बैठे रहें, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और आगे बढ़ो, है ना। वो दिन में एक बार चेक कर लिया या पता ही चल ही जाता है, कुछ हलचल होती है तो पता चल जाता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं दिन भर आप पढ़ते रहते हो, है ना। तो आपका माइंड डाइवर्ट करो और पढ़ाई में लगाओ। ट्विटर कैंपेन में आप ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं, आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं। ग्रीवेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रीवेंस आपको डालना है तो IBPS की जो साइट है उस पर ग्रीवेंस का एक IBPS ग्रीवेंस करके डालोगे गूगल पे तो आ जाएगी साइट, उस पर आप ग्रीवेंस डाल सकते हो, मतलब आप अपनी कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश की है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं 75 पे हो गया, कुछ कह रहे हैं 85 पे हो गया, कुछ कह रहे हैं 90+ पे हो गया उनका, ठीक है। और कुछ कह रहे हैं 90+ पे भी नहीं हमारा हुआ, 80+ पे भी नहीं हमारा हुआ, और 80 से नीचे वाले तो चांसेस ही कम थे होने के, ठीक है। मतलब कुछ स्टेट जो मेजर स्टेट्स हैं उनकी बात करें तो, ठीक है। अब मान लो ये 75 बंदा जो मैंने पहले आपको बात कही, ये 75 वाला बंदा कैटेगरी से हो, रिजर्वेशन से हो, प्लस इसके स्टेट में वैकेंसी ज़्यादा हो, प्लस इसमें इस स्टेट में अपीयर्ड जो कैंडिडेट है वो कम हो, ठीक है। इसलिए इसका हो गया। और इसके केस में क्या होगा, 90+ होंगे, इसके नेगेटिव ज़्यादा हो गए होंगे, है ना। और इसके स्टेट में वैकेंसी बहुत कम होगी और अपीयर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होंगे, तो हो सकता है कि इसका नहीं हुआ हो। तो ब्लेम करना IBPS को, या हो सकता है गड़बड़ी की हो, आप उसके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे नहीं लगता कि रिज़ल्ट कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि आज तक हुआ नहीं है कभी रिज़ल्ट चेंज। आपके ग्रीवेंस भी डालोगे तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा और आपको बता दिया जाएगा जो भी आप प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा, मतलब उसके जवाब में आपको जवाब मिल जाएगा उसका। लेकिन रिज़ल्ट चेंज होना या ऐसा कुछ नहीं होगा। 25 तक डेट आई है, वैसे ही कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम टाइम पे कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एंड कर रहा हूँ इसी नोट पे कि आप इस वीडियो के बाद ना देखें, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे वीडियोस देखने का, और आप अपनी पढ़ाई पे वापस लग जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।